चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। दादा गुमशुदा, पोता गुमशुदा, मौसा गुमशुदा। आखिरकार ये पोस्टर किसने लगाए हैं और क्यों लगाए हैं, आइए इसी की तहकीकात पे आपको ले चलते हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उम्मेद लोहान यहाँ पर मौजूद है। उम्मेद जी, आखिरकार ये पोस्टर लगाने का क्या कारण है? हरियाणा के इतने बड़े से बड़े चेहरों को आपने गुमशुदा बता दिया। ये जो नारायण विधानसभा क्षेत्र है नहीं, इन तीनों आदमियों ने मिलके इसको बर्बाद करने का काम किया है। इनकी राजनीति के कारण आज लोग पीड़ित हैं, व्यथित हैं, और पूरे 1,41,000 वोट सरकार के खाते का डालने के बावजूद आज यहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। जिसकी वजह और जिसके पीछे ये तीनों आदमी हैं। एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो, और पति पत्नी और वो होड़ा घर बर्बाद होया करे। इन ने दादा पोता और मौसा फिल्म इन किया, या पूरा 3-4 महीने शूटिंग चली इसकी, और इस फिल्म का जो रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया मैं निकले फिर पंडित राम कुमार गौतम जी बाहर, जो इनकी फिल्म थी उसका रिजल्ट था यू। और इनका जीतने के बाद फिर इस फिल्म ना जो बॉक्स ऑफिस पर जो फेल हुई है, और इन्होंने कहना शुरू कर दिया, मौसा तो डिप्टी सीएम का था जो इस प्लान में शामिल था, उसने तो कहा भाई मैं तो राय दिया, बेशक मैं आज भाजपा का सत्ता में ताकतवर आदमी हूँ, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा राज्यसभा के लिए, मैं लड़ाई लड़ूंगा प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इन लोगों के लिए मैं क्यों लड़ूँ जिन्होंने मेरे को राय दिया? जिन लोगों ने 53,000 से 61,000 वोट दे दिया, 8,000 बढ़ा के, उनके बारे में यार आया भाई इनकी रड़कड़नी है। फिर दादा आ गया डिप्टी सीएम का, वो जीत गया, वो पुड़िया में तो लिख गया बाहर भाई दादा जीत गया। फिल्म में जो लास्ट में रिजल्ट आया, दादा कहो है अगर मैं मेरे पर तो बड़ा पाप हो गया, मैंने इन बेटी जोधा ही टिकट ले ली, मैं तो इन मगाड़ा में भी नहीं बढ़न दिया करता, रिश्तेदारों तक भी नहीं कहा था भाई चुटाल वाले दीख से नहीं तो कुआड़ बेड़ लियो, मेरा बड़ा पाप हो गया भाई, मैं MLA बन गया, मैं परमात्मा ने के जवाब दूंगा, मेरी चलती नहीं छोरा, मेरी मानता नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से गौतम जी को ये कहना चाहूँ कि इस तरह आप पल्ला झाड़ने का काम ना करें, या तो हाथ में जो आप पाप हो गया तो आप छोड़ दो, आप इस्तीफा दे दो। नारायण दल का के पानी अब रहा है और बधेरे बाट देखा और बन जाएंगे। जो ये लोगों को भाई मैं एहसानमंद हूँ, आप लोगों ने मेरे को वोट दे के बनाया और मैं आपके काम करूँगा, वो ऐसा आदमी ने बना देंगे। चलो आपका याद हाथ में को नहीं, बा मंत्री बन, जो मंत्री बनाना था दुष्यंत का हाथ में था, डिप्टी सीएम का उसने नहीं बनाया, लेकिन याद हाथ में है भाई, आप तो पश्चाताप कर लो। तीसरे डिप्टी सीएम हो गए जो इनके एक दादा हो गया, एक मौसा हो गया, उन्होंने पूरा गेम खेल लिया। पूरे गेम के जो डायरेक्टर वो थे भाई, अपना मौसा जी के चुनाव से पहले सेटिंग थी, बीच में सेटिंग खराब होगी, फिर दादा गौतम कहने लग रहा है कि भाई फिर वह सेटिंग दोबारा बन गई, जिस तरह मंत्री पद पर रोक किया गया, और आज नारायण दल का लाचार है, उसका जवाब दुष्यंत जी दें। आज उरत लोगों का ना दुष्यंत, ना कैप्टन अभिमन्यु, ना राम कुमार गौतम, इसलिए ये चीज़ आपके सामने ले आया हूँ मैं, लोग भी देख लें। आज कैप्टन साहब का ऑफिस का ताला लग रहा है, आप लेके चले जाओ, कोई आदमी सुन नहीं आओ, पहले तो भतीजा बताजा बैठ जा रहा था, ईब कोई भी को नहीं। गौतम साहब की कोठी में चले जाओ, ओडो को सुन नहीं आओ तो, और डिप्टी सीएम तो खूब परांदा ही नहीं हो तो, एक का आया था, लोगों ने बुलाया था जाके, उसने कहा मैं उरत लिफ्टिंग भी करा दूंगा, अनाज की पेमेंट भी करा दूंगा, कोई दिक्कत को नहीं रहने दूँ, अधिकारियों को सजा देने का काम करूँगा। आज आप मंडी में जाके देखो, 30,000 क्विंटल गेहूँ सड़न लग रही है, सामने से नहीं गुजर सकता आदमी। अरे जिस किसान ने अपने खून पसीने की मेहनत से उस अनाज को पैदा किया था, जिस धरती माँ की कोख से ये अनाज पैदा हुआ था, आज आप उस सोई देवलाल के पोते हो के उस अनाज की बेइज्जती करने लग रहे हो। आज उसमें तो शरायत उठने लग रही है और उसका कोई वाली वारिस नहीं है। इससे ज़्यादा बेइज्जती अनाज की और किसान की क्या करेगा दुष्यंत?
जो डिपार्टमेंट इसके पास है। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को बता दें कि उम्मेद लोहान की तरफ से बड़ा आरोप लगाया है, चाहे वो नारनौल के विधायक रामकुमार गौतम की बात हो या फिर यहाँ के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात हो या फिर प्रदेश के डिप्टी जो सीएम हैं दुष्यंत चौटाला उनकी बात हो। ये देखिए एक बैनर लगाकर, एक पोस्टर लगाकर इनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। इनकी तरफ से एक गाने के बोल भी दिए गए हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। और साथ में गुमशुदा रामकुमार गौतम को भी गुमशुदा बताया गया है और डिप्टी सीएम को भी गुमशुदा बताया गया है। और इतना ही नहीं, पूर्व जो वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु उनको भी गुमशुदा बताया गया है। लेकिन उमेश जी, आपने इनको गुमशुदा तो बता दिया, हर कोई कहेगा कि इसके पीछे तो राजनीति है, क्योंकि आप भी पिछले काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच में नहीं थे। बिल्कुल, राजनीति तो राजनीतिक आदमी राजनीति तो करेगा, लेकिन ये फैक्ट है, ये सारा फैक्ट। मैं तो अनाज मंडी में गया हूँ 2 बार, आपको भी बुलाया एक बार पहले गया हूँ और बीच में टीचरा वाला हुआ उसमें, और यूँ खेत है मेरा उधर 3 किलोमीटर दूर, उधर रहूँ हूँ हफ्ते में 5 दिन। आज मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ये कोई बहाना नहीं होता कि भाई मैं एमएलए वो है। मैं जैसा भी हूँ लोगों के बीच में हूँ और जैसा भी हूँ उनका साथ चलने तैयार हूँ हर समस्या में। लेकिन उमेश जी, अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो सबसे पहले हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौल हल्के में रिकॉर्ड तोड़ विकास तो करवाया है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल, विकास के जो कार्य उनके टाइम में हुए उससे कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता। उससे मैं मना करूँगा तो कोरी राजनीति होगी। काम उन्होंने करवाए हैं, काम करवाने के बावजूद जनता के साथ अपना समन्वय स्थापित नहीं कर पाए और जनता के अंदर इतना जहर हो गया। पंडित रामकुमार गौतम जी जो 10 चुनाव लगातार लड़ते रहे, उनके पिताजियाँ ने भी लड़े, उनने भी लड़े, वहाँ 5,000 आए, वहाँ 10,000 आए। उस आदमी से किसान वर्ग को नाराजगी भी थी बहुत कारणों के कारण, लेकिन कैप्टन साहब से इतना जहर पैदा हो गया उनके व्यवहार के कारण, अब उस आदमी को भी जिता दिया उनके खिलाफ। तो वो उनके व्यवहार की कमी थी, काम की कमी मैं नहीं बता रहा, उन्होंने काम की कमी करी, व्यवहार। लेकिन अब कैप्टन अभिमन्यु का नाम बीच में कैसे आ गया? आप उनको राजनीति में क्यों घसीट रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से नुमाइंदे थे भारतीय जनता पार्टी के, 61,000 वोटर उनके हैं आज भी हल्के में, जिनमें तो किसान मजदूर सारे हर वर्ग के लोग हैं। आज वो सत्ता में है, सत्ता में बड़े नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं बीजेपी के, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के काम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। यदि अपना ऑफिस खोल के वो बैठे हैं हफ्ते में 2 दिन का टाइम दें, तो जो जिन लोगों ने वोट दिए हैं असल तो इतना बड़ा लेवल पर वोट ना देने का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आज वो सक्षम है तो उनको बैठ के लोगों को काम करवाने चाहिए। इस तरह कट ऑफ होके आप राजनीति नहीं कर सकते। आपने मरोड़ निकालने की बात कही, मरोड़ निकालने की बात मैंने ये कही, अगर भाई जो निजी बातचीत करते हैं ये लोग, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वो कह रहे हैं भाई अंकल जी ने ये कह रखा है, अगर भाई इन आपने हराया है, इन लोगों में रोड काटनी है, नारनौल दल के लोगों में रोड काटनी है, 3 साल बाद संभालेंगे इनने। मैं तो कहने लग रहा हूँ आपके सामने, जो निजी बातचीत है इनकी उसमें कहा भाई 3 साल बाद संभालेंगे। उमेश जी, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही इसकी देनी पड़ सकती है। जी, मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, अगर जो इनकी निजी बातचीत को फंक्शन में किसी आदमी को एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यही है अगर भाई 3 साल हम कुछ नहीं करांगे, उसके बाद इनको संभालेंगे। और आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसका यूँ असर पॉजिटिव हो उसका है कि वो उसका ही संभालना शुरू कर दें। मेरा एक एंगल ये भी इस बात को कहने का, अगर उसका संभालना शुरू कर दें, मीडिया के माध्यम से आप आवाज़ उठाना चाहते हैं। हाँ। और अगर इसके अलावा हम दूसरे नंबर पे बात करें विधायक रामकुमार गौतम की, वो तो खुद कहते हैं कि भाई मेरी अब सरकार में ज़्यादा चलती नहीं है, तो वो आखिरकार इतने काम कैसे करवा पाएंगे? उन्होंने माना भी है कि मेरे पास अगर मंत्री पद होता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा काम करवा पाता। देखिए, मंत्री पद तो 15% लोग मंत्री बन सके हैं, मंत्री तो एक नहीं बन सकता। विधायक 90 चुने हैं सरकार, वो इसी उम्मीद से चुनती है अगर जो भी छोटी मोटी समस्या है, जो जायज़ समस्या है अजय लोहान की, पत्रकार की, उसकी भी कोई अधिकारी नहीं रोक सकता। आज अजय लोहान किसी ऑफिस में जाके नहीं कह दे, नहीं आप उम्मीद के साथ ये जाति कर रहे हो, आप ये हक है, देना पड़ेगा उसको। और विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है, चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा प्रोटोकॉल है उसका। आप लोगों के काम के लिए जाओगे अधिकारियों। विधायक जी कहते हैं गलती हो गई, गलती होगी, पाप हो गया, परमात्मा पता नहीं मेरे को माफ़ करेगा कि नहीं। भाई मैं तो इनकी गली में कोई भी टप्या करदार, मैं एमएलए बन गया भाई, मैं बड़ा दोषी हूँ लोगों का। तो दोषी क्यों हो आप लोगों ने?
आपने वोट मांगे हैं, लोगों ने दिए हैं, आप काम करवाओ उनके। आपकी नज़र में ये दोस्त कैसे सुधर सकता है? वो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। दो सुधारना था पंडित जी का हाथ से ला तड़के में चंडीगढ़ गल्ला ले जाके सुधरवा लिया हूँ। स्पीकर ने इस्तीफा दे दे और आ जाएगा कोई। मतलब उमेद लोहान इस ताक में लगे हुए हैं कि रामकुमार गौतम को उकसा के इस्तीफा दिला के दोबारा से नारून में भी एक बार उपचुनाव करवाए जाएं और उमेद लोहान फिर मैदान में कूदे। एक बात और बताऊँ आपने, जयू काम पंडित जी करते हो नहीं, इस्तीफा तड़के मेरे गला भेज दे, मैं चुनाव को लड़ूँ। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, ईब आपके सामने कह रहा हूँ। जब तड़के भेज परसों भेज मेरे गला है रिजाइन करने, मैं चुनाव लड़ने की डाला कर दूँगा। मेरा भी यूँ भाई तो अपनी खातिर कर रहा है। और बहुत लड़के हैं, बहुत जनरेशन है अगली जो। मैं जी गौतम साहब कहते हैं कि मैं जुबान का सच्चा हूँ, जो कहता हूँ साफ साफ और सबके सामने कहता हूँ। इसलिए जब उप मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने अलग अलग शब्दों में प्रचार किया है। तो हो सकता है कि वो आपको भी खोपर बताने लग जाएं। देखो खोपर बताओगे, डिप्टी सीएम ने कहने लग रहे हैं, वो उनका अपना लेवल है भाई कि 70 तक उतरते हैं। हम तो गुआंढी हैं, उनसे 70 लग उतरेंगे, उसे 70 लग उतरेंगे, तेरा चिक्कड़ में उतरेंगे, चिक्कड़ में पक्का में चल रहे हैं, पक्का में। लेकिन उनका मान सम्मान करा। अरे या तो उन्हें की कई बात है भाई, मैं तंगा रहा हूँ, पाप कर दिया मैंने, पाप करे तो पाप धो लो आप। और कोई उनका इसमें मान सम्मान में हम कोई, ये बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे से तो और मामले में बड़े हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। आपने उप मुख्यमंत्री को बीच में क्यों घसीटा? क्योंकि नारून से तो वो विधायक भी नहीं अभी। अच्छा, उप मुख्यमंत्री को बीच में नहीं घसीटो जो सारा नाश करके उड़ा के। जिस पंडित रामकुमार गौतम का उनके समय के कहने के अनुसार कोई लोकदल परिवार तय, चोई देवलाल तय, चौटाला साहब तय, अजय सिंह तक को ताल्लुक नहीं रहा। उनकी नीतियों से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक इतना रहा आखिर ना उन तक गाड़ दे दी, न सुन ली। देवलाल, चोई देवलाल तक दे दी, चौटाला साहब तक दे दी, अजय तक दे दी, रही इस तक भी दे दी, खोपर तक भी ऑन रिकॉर्ड दे रखी है। ये तो राजनीति है। उमेद लोहान भी कभी चौटाला परिवार का बहुत नज़दीकी होता था, तीसरे बेटे के रूप में देखा जाता था। और आज खुद उमेद लोहान भी उनके बारे में कुछ कुछ राजनीति के आरोप लगा रहा है। राजनीति एक भी शब्द आप ऐसा बताओ जिस तरह चोई देवलाल का अपमान होया हो, अजय सिंह का होया, चौटाला साहब का होया हो। राजनीति नहीं अपनी जगह है, लेकिन ये गाली गलोच, रावण, गुंडा, इस तरह के वर्ड की ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में। आप फिर उस आदमी के घर जाते हो, 3 बार जाते हो और इनको चुनाव लड़ो। जो परंपरागत आपकी सीट रही है उस पर आप किस वजह से उनको लाते हो और किस वजह से फिर दरकिनार करते हो। आज आपका एमएलए है रामकुमार गौतम, आज आप 12-13 डिपार्टमेंट हो, कहने लगे पंडित जी सारे कल्ले जिम का खोपर है। वो कल्ले जिम में जाओ बेशक कोई बात नहीं, फिर भी सारे अधिकारियाँ मीटिंग ले गए 12 डिपार्टमेंट में। न्यू तो गैस कही पंडित जी हमारा नुमाइंदा है, अरे यू आओ इसके काम करो। ये तो डिप्टी सीएम का कसूर है। आज फूड सप्लाई की वजह से सारी गड़बड़ है। फूड सप्लाई का मंत्री कौन है? दुष्यंत है। गौतम साहब तो एक बार सीएम के पास गए भी हाड़ दी। उमेद लोहान को अगर रामकुमार गौतम की या हल्के की इतनी टीस है तो वो कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के नज़दीकी रहे हैं। वो आवाज़ उठाएं कि हमारे विधायक को मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल का अभी जेजेपी में विस्तार होना है। तो रामकुमार गौतम को विधायक की दौड़ में चलिए। अब मंत्री पद के हल्का तो नहीं राजी, डिप्टी सीएम बना दो इसने। पावर आओगी, सत्ता आओगी तो हल्के के लोग काम होंगे। हमने क्या दिक्कत है? इस बात है भैया, दादा पोता कुकरे बरतो राज आ रहा है इनका, लेकिन बरतो तो लोगों के हित खातिर। एक बार फिर आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारून से उमेद लोहान ने हरियाणा के 3 बहुत बड़े जो कद्दावर नेता है, बड़े चेहरे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है। और एक गाने के जो बोल हैं, एक बार फिर हम आपको बता दें, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। और जाने वालों में अगर किसी का कोई नाम है तो नारून से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम को पहले स्थान पर रखा है, और दूसरे स्थान पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को रखा है, और तीसरे नंबर पर वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को तीसरे स्थान पर रखा है। और इस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है कि इन सब नेताओं ने नारून की अनदेखी की है, और यही टीस इनके मन में आई है। इनके पास एक बार फिर चल एक बात और रहेगी थी, चोई देवलाल ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया। आज उनका खानदान के पास आधी सरकार है, आधे महकमे उनका पोता चला रहा है, उनका बेटा चला रहा है, चोई रणजीत सिंह चला रहे हैं। बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, ये पुख्ता बात है। मेरे पास आपको बता रहा हूँ, पत्रकार हो आप, इस एरिया से ताल्लुक़ रखते हो। नारनौंद के भी 3 फीडर हैं, प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही सरकार। अभी उसकी सूचना आ चुकी है आपका डिवीज़न, सब डिवीज़न लेवल पर, एक्शन लेवल पर।
जिनमें आपका उवाड़न फीडर है, नाड़ा फीडर है, एक और माडा है नाडा फीडर, इस तरह फीडर है। जिस चोई देवलाल का बेटा आज कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसने ये नारा दिया था बिजली पानी का प्रबंध भ्रष्टाचार बंद, उसके बेटे कैबिनेट मंत्री होते हुए किसान मजदूरों के एरिया की लाइट प्राइवेट हाथों में पैसे कमाने के लिए सौंपी जा रही है। मैं उनसे मांग करता हूं कि वो अपना आप और अपना चोई देवलाल के कद को देखते हुए इस चीज़ का विरोध करें और देहात में ये स्कीम लागू होने से रोकें, ये भी मैं उनसे निवेदन करता हूँ। आप उनके इतने करीबी रहे हैं, तो आखिरकार ये राजनीति ही तो थी जो आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को छोड़ के अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राजनीति और क्या, हम रिश्तेदार थे, राजनीति तो कराया करते उनके पास भी, लेकिन राजनीतिक रूप से अलग होना और एक बेबुनियाद आरोप लगाना, बेबुनियाद आरोप तो बहुत मैं लगाने लग जाऊँ। आज कोई भी फैक्ट, किसी भी बात इनमें कोई गलत, आज हम विपक्ष में, आज हम आवाज़ नहीं उठावांगे तो कौन उठाएगा। उमेश जी, आपको रामकुमार गौतम की उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। बिल्कुल उनकी उम्र का पूरा लिहाज है और पूरी आपकी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, कोई उम्र में उनके लिए कोई अपशब्द निकले हो मेरे मुंह से और न निकलेगा। लिहाज तो है, बुजुर्ग है हमारे, ये कोई झूठी बात थोड़ी है, इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन जो बात कही है उनने, मेरा पाप हो गया तो मैं तो नहीं कहूँ पाप हो गया तो आप छोड़ दो, और इससे ज़्यादा अपशब्द कह दिया। उमेश जी, एक बात और, अगर आपने इन सभी तीनों नेताओं के नाम गिनवाए हैं और आने वाले समय में भी अगर ये ऐसे ही अनदेखी चलती रहती है जैसा कि आपने आरोप लगाया है, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, जन भावनाओं से लोकतंत्र चलता है। कैप्टन अभिमन्यु ने इतने काम करवाए, लेकिन जन अभिमन्यु थी, जो अभिव्यक्ति थी वो खिलाफ चली गई। आज लोग देखने लग रहे हैं, आज उनका हाथ में कुछ नहीं, 5 साल के लिए उनके हाथ कट गए, वोट डालने से डाल दिए। रोजमर्रा काम में ना धरने की किसी ने फुर्सत, ना प्रदर्शन की फुर्सत, और ऊपर तक कोरोना की वजह से रोक लग रही है। लेकिन जो मन में जहर है, टीस है, वो बढ़ती जा रही है। और जिस दिन भी मौका मिलेगा, लोकतंत्र में मौका क्या हो, चुनाव का हो है, उसमें उम्मीद लवान चाहिए, इनके पक्ष में भी रह जाइए। जो लोग नाराज हो गए तो फिर इनको सजा देने का काम करेंगे। आपने कैप्टन अभिमन्यु का भी जिक्र किया था कि अनदेखी की है, लेकिन उनके जो भतीजे हैं वो प्रत्येक गांव में जाकर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में कहीं ना कहीं बचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। सैनिटाइजर और मास्क की कोई तो ज़रूरत कौन लोगों ने, जो ये ड्रामेबाजी चल रही है नहीं, लोगों ने ज़रूरत है पानी की। पानी राजस्थल फीडर तक काट के दे दिया दूसरी जगह, या अधिकारी की बात बताऊँ बड़े लेवल की बताई हुई, उस पानी को ले आओ। बिजली जो निजीकरण होने लग रहा है उरे का दानों दे, उसको रोको। और जो ट्यूबवेलों पे बिजली है, एक बड़े ट्रांसफार्मर का जो टेक्नोलॉजिकली साउंड है, उससे फिर हर आपको कनेक्शन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्यूबवेल पे अपना आप एक फेस की लाइट आ जाया करेगी, ट्यूबवेल की चली जाया करेगी। तेल के दाम भी काफ़ी बढ़े, तेल के दाम में आप देखो, आगे रोज़ नंगे होके प्रदर्शन कराया करते, उस पर भी इन्होंने संज्ञान लेना चाहिए। और जो मंडी वाली बात है, सारी बातें कैप्टन साहब ने सैनिटाइजर बांटने तो क्यों है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वह चीज़ आप फोटो खिंचवाने खातिर बांटने लग रहे, और जिस चीज़ पर लिमन लग रहे हैं वह लोगों को मिलने नहीं लग रही। अंतिम बात, जाते जाते आप क्या 2 लाइन में संदेश देना चाहेंगे, अगर जिनको आपने गुमशुदा बताया है और अगर ये जनता के बीच में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो आपकी तरफ से आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज ये लोग सत्ता में हैं तीनों, जिनके फोटो ये लगे हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने दुष्यंत चौटाला का जिक्र किया है और अजय चौटाला के आप तीसरे बेटे के रूप में देखे जाते थे, और आज भी कहीं ना कहीं आपके आज भी आपके उनके साथ संबंध है। अजय सिंह चौटाला तो सम्मानित है हमारे, भाई रहे, बेटे नहीं। अजय जी के तो भाई वाला था और वो रहेगा, लेकिन जो सच्चाई है राजनीति में वो तो कहनी पड़ेगी। इन तीनों को यहाँ फोटो लगाने का और आपके सामने लाने का ये मकसद था। अब इन लोगों के 1.5 लाख वोट ले रखे हैं, इनकी सुध भी ले लो। सत्ता में इतने ज़्यादा ना डूबो कि आप अपने वोटरों को, अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाओ, ये था। बिल्कुल, ये देखिए, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उम्मेद लोहान, जिन्होंने नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम और साथ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को एक ही पोस्टर में दर्शाया है। और जिस प्रकार से फिल्म का गाना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी गाने के बोल इन्होंने यहाँ नारनौल में चरितार्थ करने की कोशिश की है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इनकी मांग है कि ये तीनों नेता जिस प्रकार से चुनाव के दौरान जनता से वोट मांगने के लिए घर घर पहुँचे थे, वैसे ही जनता के कामों
को प्राथमिकता देते हुए एक बार फिर जनता के बीच में नजर आए। हालांकि इनके इस पोस्टर अभियान का, इनके इस कार्यक्रम का कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि उम्मेद लोहान के द्वारा हरियाणा की 3 बड़े कद्दावर नेताओं को गुमशुदा बताकर हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लाने का काम किया है। विशेष सहयोगी संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास रेवा।